मधेपुरा पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई योजनाओं की जानकारी दिए, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मधेपुरा जिला के प्रेस के सभी प्रतिनिधि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं पहली बार प्रेस वार्ता आप सबके बीच में कर रहा हूं। इसके कबल भी मैं आता रहा हूं, लेकिन प्रेस वार्ता रही बिल्कुल सीधा संवाद के तौर पर जो कार्यक्रम यहाँ पर जिले में आयोजित की गई, उसमें शामिल आप सब भी हुए, हम भी हुए। अभी हमारे सभी अध्यक्ष जिसका परिचय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपक कुमार जी ने सबका कराया। आज एनडीए की जो सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक बजट है। और खास करके गांव के गरीबों, गांव के किसानों के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इससे बड़े पैमाने पर बिहार का विकास होगा। देश का विकास तो हो ही रहा है, बिहार में जो काम रुके हुए थे वो सारा काम भी होगा। आपको प्रेस रिलीज भी मैं दे रहा हूं, लेकिन कुछ जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं। आज 2025-26 में ये जो हमारे उद्यमी महिला हैं, उनको 2 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराई गई है। वह महिलाएं के विकास के अग्रसर करेगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग महिला लाभार्थी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, गारंटी शुल्क की दर 1% घटाने का प्रावधान लगाकर युवा उद्यमियों के बीच नई ऊर्जा और उत्साह संचार किया जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए बजट में लगभग 4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बजट में पहली बार जो आधी आबादी है उनको सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया है। और जब आधी आबादी सशक्त होगी तो समाज और तेजी से आगे बढ़ेगा, जहां नारियों का सम्मान भी होगा और नारी सम्मान के साथ साथ विकास और तरक्की भी नारी का होगा। दूसरा, जो किसानों के लिए काम किया है बजट में, किसानों के लिए धना कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले को कवर करते हुए 1 करोड़ 7 लाख किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। 100 कम उत्पादकता वाले जिले में सिंचाई, उपज, भंडारण ऋण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बीज की अच्छी किस्मों के उत्पादन के लिए रामबाण साबित होगा। यानी बीज के उत्पादन के लिए, भंडारण के लिए भी और उसके साथ नए नए प्रयोग के लिए भी भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया है। और 100 जिले इससे कवर होंगे देश भर में, इसका लाभ बिहार को भी मिलेगा। आपने देखा कि जो मखाना अब उद्योग के रूप में शक्ल लेता जा रहा है। मखाना किसानों के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिसमें 7 करोड़ 7 लाख किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम हो रहा है। उनकी आमदनी को दुगना करने का भी काम हो रहा है। इसी प्रकार से बजट के माध्यम से मध्य वर्ग के सभी को नई ऊंचाई देना एनडीए की सरकार चाहती है। मध्य वर्ग के योगदान को खुले तौर पर स्वीकार करते हुए नई व्यवस्था राहत देने हेतु 12 लाख
तक के आय पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी 12 लाख की जिनकी आमदनी है उनको कर से मुक्त किया जा रहा है। और टीडीएस में जो कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। तो इस प्रकार से किसानों को भी, और किसान के साथ साथ बुजुर्गों को भी, और जिनकी वार्षिक सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख तक करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, खास करके बुजुर्गों को भी इससे राहत मिलेगी, और जो करदाता है उनको भी बड़े पैमाने पर देश भर में इसका लाभ मिलेगा। दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है, बजट में जो प्रावधान किया है कि पहली बार एससी महिला को 5 लाख, प्रथम बार इन लोग जिसमें 5 लाख में से 2 बार राशि दी जाएगी। दलित बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इस स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.50 लाख एसी छात्रों को 5 करोड़ की राशि वितरित की गई है। पारा मेडिकल स्कॉलरशिप के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। देश में मेडिकल सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेज में यूजी की 10,000 सीट जोड़ी जाएगी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईटीआई को 6500 सीट बढ़ाई जाएगी। यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में की पढ़ाई जो हमारे बच्चे करते हैं उसके लिए सीटों का भी बढ़ाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते थे बिहार में, इस स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.50 लाख एसी छात्रों को 5 करोड़ की राशि वितरित की गई है। पारा मेडिकल स्कॉलरशिप के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। देश में मेडिकल सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है। मेडिकल कॉलेज में यूजी की 10,000 सीट जोड़ी जाएगी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईटीआई को 6500 सीट बढ़ाई जाएगी। यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में की पढ़ाई जो हमारे बच्चे करते हैं उसके लिए सीटों का भी बढ़ाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित लोग होते थे बिहार में, उनको राज्य से बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता था। जैसे कैंसर जैसे भयानक बीमारी जिसको हो जाता था, तो राज्य से बाहर बड़े पैमाने पर लोग जाते थे। ये 200 जिले में डे केयर सेंटर की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अपने जिले से दूरस्थ नहीं जाना पड़ेगा। यानी स्थानीय स्तर पर ये बड़े पैमाने पर जो बीमारियां हैं उसके उपचार के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये अच्छा और बेहतर काम है। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इन तरह के बजट लाने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए, और खास करके विशेष तौर पर गांव और गांव के गरीबों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए उनको बधाई देता हूं। और आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि गांव और गांव के गरीब आप और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और उनकी उन्नति होगी और भी विकास होगा, और हर प्रकार की सहायता देने का संकल्प जो बिहार की भारत सरकार की है, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भागलपुर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है, और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो बिहार को और आशा बंधी है। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी जिससे राज्य और भी तरक्की करेगा, और भागलपुर का जो इलाका है और बिहार का जो इलाका है उसको और ताकत मिलेगी, और वहाँ पर विकास की गति की रफ्तार तेज होगी। 2025 चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी चल रही देखिए, है? हम लोग काम वाले लोग हैं, हम लोग चुनाव वाले लोग नहीं हैं। चुनाव तो एक पड़ाव है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव में हम लोग का मुकाबला करेंगे, लेकिन हम लोग जनता के कमिटमेंट वाले लोग हैं।
जो कमिटमेंट करते हैं उसको एक एक करके हम लोग पूरा करते हैं। जैसा देखा आपने कि बजट में किस तरह का प्रावधान करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनुष्य के लिए स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए भारत सरकार आज योजना बना करके लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए भी हम लोगों ने कदम उठाया है। इससे राज्य और उन्नत होगा, क्योंकि 80-85% लोग आज कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। तो किसानों की खेती के लिए नहरों का भी इंतजाम हो रहा है और सिंचाई व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया। महिलाओं के उत्थान, जहां 50% महिलाएं आज वंचित थी, उनको भी आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज देश भर में जीविका के माध्यम से महिलाओं को और सशक्त बना रहे हैं। बिहार में महिला आज 10,63,000 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। यानी 1,31,00,000 परिवार आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और शहरी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। लगभग 35,000 स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में बनाया है और लगभग 3.5 लाख परिवार को उसमें भी शामिल किया है। ये जो परिवार हाशिए पर खड़ा था, ये परिवार जो गरीब था, लाचार था, परेशान था, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के इलाज के लिए जो परेशान था, उसको मुख्य धारा में हम लोगों ने शामिल करके उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। और पर्यटक क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, चाहे वो सनातन धर्म से जुड़े हो, बौद्ध धर्म से जुड़े हो, सूफी धर्म से जुड़े हुए हों, सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं और वो जो स्थल है, उसके विकास के लिए भारत सरकार ने अलग से धनराशि भी उपलब्ध कराई है। और यह धनराशि का जब उपयोग पूरे बिहार में होगा तो बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार की और तरक्की होगी और बिहार में पर्यटक की अनेक जो संभावना है वो और बढ़ेगा। इस बात को कहते हुए मुझे फक्र है, खुशी है, प्रसन्नता है कि देश में अगर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं उसका नाम बिहार है। बिहार में गया, बोधगया है, राजगीर है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वैशाली है। इस बात का मुझे गौरव प्राप्त है और आने वाले दिनों में जो सरकार ने फैसला लिया है, भारत सरकार ने, उससे और हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस बात को मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि गोवा से भी ज़्यादा पर्यटक आज भारतीय और विदेशी पर्यटक बिहार का काम है। अगर किसान समृद्ध होंगे, महिलाएं समृद्ध होंगी, हमारी खेती अच्छी होने लगेगी, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े तो युवा कहाँ अलग है। और आपने देखा है कि बिहार में हम लोगों ने कितनी नौकरियां दी। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बाहर दिए जाते। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 बेटियों को पुलिस में हम भर्ती करते हैं और उसमें डीएसपी बनाते हैं, दारोगा बनाते हैं, सिपाही में भर्ती करते हैं। इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं है। और इसके अलावे 1,14,000 विशिष्ट शिक्षक हम लोगों ने बिहार में बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक 12 लाख नौकरी देंगे और 24 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। और हमने अभी आपको महिलाओं के बारे में बताया है कि किस तरह से 1,31,00,000 परिवार तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 3-3.5 लाख परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। इनको आत्मनिर्भर बनाया, महाजन से छुटकारा दिया, इनके बच्चों के पढ़ाई, दवाई और बच्चों को भविष्य के निर्माण के लिए हम लोगों ने इनको ताकत दिया। आज बिहार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है इस बजट के माध्यम से, और बिहार विकसित होगा और बिहार आगे बढ़ेगा।